समाजवादी पार्टी ने क्या कहते हैं फूलपुर उपचुनाव को लेकर यहाँ का जो प्रभारी क्या कहते हैं इंद्रजीत सरोज जी को बनाया है, मंत्री जी को, और भाजपा के प्रभारी क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को यहाँ बनाया गया है। तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्या बीएसपी के प्रत्याशी जो हैं बहन जी क्या उन लोगों को टक्कर दे पाएंगी? बिल्कुल देंगे टक्कर, कोई प्रत्याशी नहीं देता है, मतदाता टक्कर दिलाता है। मतदाता ने सपा की भी सरकार लाई, भाजपा का दोबारा रिपीट किया है, और मतदाता जो है फिर बसपा के साथ में अगर लगेगा तो बसपा की भी रिपीट होगी, सरकार बनेगी। मतदाता लाता है, प्रत्याशी नहीं ला पाते। सरकार कोई नहीं, मतदाता जिसको चाहेगी वही सरकार बनाएगा। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार? उपचुनाव जीतना चाहिए सत्ता पक्ष को 100%। अभी सत्ता पक्ष क्या कहते हैं माननीय मंत्री जी को क्या कहते हैं यहाँ का प्रभारी बनाया है। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कुछ लोगों का कहना भी, हमने पिछले चौराहे पर बात किया कि जो अपना क्या कहते हैं चुनाव नहीं जितवा पाए वो यहाँ फूलपुर में क्या जितवा पाएंगे, उसको लेकर क्या किस नज़रिए से देखते हैं? व्यक्तिगत नेता की बात नहीं है, देश हित की बात है। देश हित की जहाँ बात है वहाँ जो है व्यक्तिगत हित कुछ नहीं मान रखता। अभी देश हित की बात कर रहे हैं आप, देश में क्या कहते हैं आए दिन लगातार बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछले सरकारों से तो ठीक है, हर प्रकार से धर्म सुरक्षा है, प्रदेश सुरक्षा है। कहाँ आप प्रदेश की बात करें? अभी देखिए कि आप यहीं नैनी की घटना है, क्या कहते हैं जिस दिन क्या कहते हैं 15 अगस्त को लोग आज़ादी की जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पर क्या कहते हैं एक 23 वर्षीय बच्चे की एक जाति मानसिकता से ग्रसित एक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। रायबरेली में एक पासी बिरादरी की लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहीं आपके बगल में अभी देखा जाए तो एक गोहरी कांड हुआ, उसमें ज़मीनी विवाद को लेकर 4-5 परिवार को मतलब कि हत्या कर दी जाती। तमाम हत्याएं अभी आए दिन हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं, रोजगार के नाम पे सरकार फेल हो रही है, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा व भीमराज दस्तक। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, हालांकि अभी उपचुनाव तय हुआ है और आज मैं उपस्थित हूँ फूलपुर विधानसभा के ये एक मार्केट है, इस मार्केट में उपस्थित हूँ और ग्राउंड पे जीरो पर हम लोग निकले हुए हैं। हमारे साथ एक दादाजी हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ दुकान, एक कपड़े की दुकान है, उसके अंदर चलेंगे, वहाँ कुछ साथी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम होगा दादाजी? हमारा झरूराम। क्या माहौल है उपचुनाव को लेकर, किसे इस बार आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? अब चुनाव साहब अब जाए मुख्य तो बताएं। अभी तो सपा और भाजपा या बहुजन समाज पार्टी के देखा जाए तो एक ही पार्टी है बीएसपी, जिन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो क्या तो ठीक है सर, जो आ जाएंगे उनको दिया जाएगा। आइए अंदर, और साथी हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कैसे हैं। क्या नाम होगा सर आपका? सुमित कुमार केसरवानी। अभी उपचुनाव होना है सर, और उपचुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्या कहते हैं प्रत्याशी का नाम घोषित हो चुका है, लेकिन अदर जो पार्टियां हैं उनका भी नाम घोषित नहीं हुआ। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या आप लोग के ज़मीनी स्तर के मुद्दे होंगे उपचुनाव को लेकर? मुद्दे तो होते ही हैं पब्लिक के, लेकिन इस समय हमारा केवल कोई मुद्दा नहीं है। हमारे ग्राम सभा से शिवग्रहण पासी हम लोगों के बीच के हैं, हमारे बड़े भाई लगते हैं, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। माननीय मायावती जी को हम लोग पूरे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने अवसर दिया, जो 30 से 35 साल से बसपा के झंडी लेके ढोने का काम किया, और उनको चांस मिला है। इसका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं और बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे ग्राम सभा से चुने गए प्रत्याशी हैं वो। अभी इससे पहले क्या कहते हैं आप लोगों ने प्रवीण पटेल जी को यहाँ से विजयी बनाया, और फिर उनको क्या कहते हैं अभी सांसद भी आप लोगों ने बना दिया। हाँ, लेकिन इस बार क्या कहते हैं, इस बार आप ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, सपोर्ट करते हैं, हम भी बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हमारे घर का प्रत्याशी है तो फिर हम यहाँ पार्टी नहीं देखेंगे, हम अपना परिवार देखेंगे। भाई हमारे घर का, हमारे ग्राम सभा का तो हमारा परिवार हो गया, तो पहली प्राथमिकता परिवार के प्रति होता है।
ना कि पार्टी के प्रति। आप कपड़े का यहाँ व्यवसाय करते हैं, बहुत सारे ग्रामीण लोग भी आपके यहाँ पे दुकान पे आते होंगे, तो एक माहौल समझ में आता होगा ना? नहीं, माहौल बहुत माहौल है पूरे क्षेत्र में। आपको झूसी से इधर लेके गारापुर की इधर सहसों के अंदर ये पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों के अंदर एक जुझारूपन बना हुआ है कि हमारे घर गांव का, हमारे बीच का प्रत्याशी है, हम लोग इनके साथ में रहेंगे, सर्व समाज साथ में है। अभी आप क्या कहते हैं, ये कि युवा हैं, और कुछ दिन पहले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ आए युवाओं को जोड़ने के लिए, वो भी अपना प्रत्याशी यहाँ से उतार रहे हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता परिवार के प्रति है। गांव का प्रत्याशी है, कास्ट हमको नहीं देखना है, किस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए, मेरे परिवार का है, परिवार के साथ हैं। आगे भविष्य में चुनाव आएगा, उसमें क्या कंडीशन, टर्म कंडीशन हमारी बनेगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन आज तो हमारा प्रत्याशी हमारे घर का है और ये पूरा माहौल पूरे क्षेत्र में है। हर अदर कोई भी कास्ट का व्यक्ति सबके दिमाग में है कि मेरे घर का प्रत्याशी है और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में है, हर तरीके से तन मन धन सब समर्पित है उनके प्रति। क्या नाम होगा सर? संतोष कुमार किसकावानी। क्या माहौल है सर उपचुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी ने क्या कहते हैं फूलपुर उपचुनाव को लेकर यहाँ का जो प्रभारी क्या कहते हैं इंद्रजीत सरोज जी को बनाया है, मंत्री जी को, और भाजपा के प्रभारी क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को यहाँ बनाया गया है। तो आप किस नज़र से देखते हैं, क्या बीएसपी के प्रत्याशी जो हैं आपको टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे टक्कर, कोई प्रत्याशी नहीं देता है, मतदाता टक्कर दिलाता है। मतदाता ने सपा की भी सरकार लाई, भाजपा का दोबारा रिपीट किया है, और मतदाता जो है फिर बसपा के साथ में अगर लगेगा तो बसपा की भी रिपीट होगी, सरकार बनेगी। मतदाता लाता है, प्रत्याशी नहीं ला पाते। सरकार कोई नहीं, मतदाता जिसको चाहेगी वही सरकार बनाएगा। आप व्यापारी हैं, व्यापार भी आप करते हैं, और एक व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधित्व भी होता है, आप शायद उससे जुड़े भी होंगे। तो क्या मतलब कि जो हमारे इस क्षेत्र के फूलपुर विधानसभा के जो व्यापारी लोग हैं, जो उनका संगठन है, पूरा सपोर्ट है इसको? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट है। मैं व्यापार मंडल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का गंगापार जिला कोषाध्यक्ष हूँ और जिला कोषाध्यक्ष हूँ, और गंगापार में सभी मार्केटों में हमारा संगठन है। और मैं जब से ये हमारे शिवरन पासी जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तब से मैं वर्क कर रहा हूँ अपने व्यापार मंडल के व्यापारियों के बीच में। तो हमारे व्यापारियों का भी मानना है कि अगर एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर इस पद पे आता है तो स्वाभाविक है कि छोटा व्यक्ति छोटे व्यक्तियों के बारे में सोचता है। बड़े लोग हैं उनको कोई अनुभव नहीं है कि छोटे गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, किसी कारण कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे झेलता है, किसके पास कैसे जाता है। तो जब मध्यम वर्ग का ही प्रत्याशी है, अगर वो इस काबिल होगा तो ज़रूर हमारा सुनेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा व्यापार मंडल साथ में है। अभी पीछे चौराहे पर हमने वहाँ भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहाँ एक माहौल समझ में आया कि लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी क्या कहते हैं नेता दिखते, चुनाव के बाद सब मैदान से गायब हो जाते हैं। नहीं, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। अभी पिछले वर्ष जो है 2023 7 अगस्त को हमारे यहाँ एक हादसा हुआ था, डकैती हुई थी, जिसमें हमारे चाचा जी भी एक्सपायर हो गए। बगल पंडा मार्केट है, पंडा मार्केट के चौकीदार एक्सपायर हो गए थे। उस समय पूरे क्षेत्र के लोगों ने कोई ये नहीं देखा कि ये बनिया है, ये भाजपाई है, ये सपाई है। वो उनको केवल एक चीज़ दिखा कि हमारे गांव का महाजन है, व्यापारी हैं, हम लोग दुख सुख में इनके पास जाते हैं, कोई ज़रूरत हुई पैसा नहीं है तो भी हमको सामान मिल जाता है। उसी भाव के साथ वो मेरे साथ जुड़े, कंधा से कंधा मिलाए, और उसमें हम लोगों ने कामयाबी भी पाया। जनता अगर हमारे साथ ना होती तो बहुत नेता के दम पे कुछ ना होता। पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ में थी, तो उसमें तो कोई नहीं देखा कि ये बनिया हैं या भाजपाई हैं। तो आज हम क्यों देखें कि ये नेता ऐसे हैं वैसे हैं। वो हमारे घर का नेता है, हम लोग उनके साथ में हैं, कंधे से कंधे मिला के हैं। जितनी हो सकेगी उतनी मदद करेंगे और चुनाव जीतेंगे भी हम लोग। आइए यहाँ एक साथी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? राम मदन सिंह। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार? उपचुनाव जीतना चाहिए सत्ता पक्ष को 100%। अभी
सत्ता पक्ष क्या कहते हैं माननीय मंत्री जी को क्या कहते हैं यहाँ का प्रभारी बनाया है। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कुछ लोगों का कहना भी, मैंने पिछले चौराहे पर बात किया कि जो अपना क्या कहते हैं चुनाव नहीं जितवा पाए वो यहाँ फूलपुर में क्या जितवा पाएंगे, उसको लेकर क्या किस नज़रिए से देखते हैं? व्यक्तिगत नेता की बात नहीं है, देश हित की बात है। देश हित की जहाँ बात है वहाँ जो है व्यक्तिगत हित कुछ नहीं मान आप लगता। अभी देश हित की बात कर रहे हैं, आप देश में क्या कहते हैं आए दिन लगातार बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, पिछले सरकारों से तो ठीक है, हम्म। हर प्रकार से धर्म सुरक्षा है, प्रदेश सुरक्षा है। कहाँ आप प्रदेश की बात करें, अभी देखिए एक मुजफ्फरपुर में क्या कहते हैं 14 वर्ष की बच्ची को एक बलात्कार कर दिया जाता है, उसके स्तन काट दिए जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से हमला किया जाता है। अभी आप यहीं नैनी में क्या कहते हैं एक युवा की क्या कहते हैं चाकू मार कर हत्या कर दी गई, और तमाम ऐसे मुद्दे आप देखेंगे, बहुत सारे मुद्दे मिलते रहते हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, रोजगार के नाम पर सरकार फेल है, इन सब सारी समस्या को आप किस नज़रिए से देखते हैं? है तो कार्रवाई तो हो रही है, मान लीजिए किसी कहीं कुछ हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, तुरंत एक्शन तो हो रहा अभी है। कोलकाता में एक डॉक्टर क्या कहते हैं बहन की रेप कर दी जाती है हॉस्पिटल में, उसको लेकर क्या कहते हैं हॉस्पिटल में क्या कहते हैं लोग डॉक्टर जो कि भगवान का रूप होते हैं वो भी धरने पर बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं तो हो रही। कोलकाता की जो है वहाँ की जो है सरकार के खिलाफ जो है सरकार वहाँ पे गलत काम कर रही है, उसके खिलाफ जो है जनता विपक्ष सब आवाज़ उठा रही हैं। वहाँ की सरकार गलत है ना, वहाँ की। हाँ, यहाँ पे जो है यूपी में जहाँ भी गलत होता है तुरंत जो है कार्रवाई होती है। कार्रवाई कहाँ पे हो रही है, क्या उदाहरण तो बताइए आप? कोई भी आप पेपर देखिए, लोग तो कह रहे हैं कि कहते हैं जब बीएसपी का राज था तब उस समय कहते हैं शासन सत्ता बहुत व्यवस्था बहुत मजबूत थी, उस समय कहते हैं हत्याएं लूटपाट बलात्कार वगैरह केसेस बहुत कम देखने को मिलते थे। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो इतनी बड़ा प्रदेश है, देश है, तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत दुश्मनी, हाँ व्यक्तिगत जो है एक कानूनी प्रक्रिया है, जो न्याय है वो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कल जातिवाद और धर्म समाज से ऊपर उठकर आप देखिए, अगर आपके ऊपर ही क्या कहते हैं कुछ आपत्ति आती है, कुछ क्या कहते हैं घटनाएं घटती हैं, तो आपको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलता भी है, और सरकारों की अपेक्षा ये सरकार ठीक है। कहाँ ठीक है, हमें एक उदाहरण आप बताइए। तो एक आध नहीं, हजार उदाहरण आप देखिए। सैकड़ों उदाहरण दे रहे हैं। अभी क्या कहते हैं आप यहीं नैनी की घटना है, क्या कहते हैं जिस दिन क्या कहते हैं 15 अगस्त को लोग आज़ादी की जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं पर क्या कहते हैं एक 23 वर्षीय बच्चे की एक जाति मानसिकता से ग्रसित एक युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। रायबरेली में एक पासी बिरादरी की लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यहीं आपके बगल में अभी देखा जाए तो एक गोहरा कांड हुआ, उसमें ज़मीनी विवाद को लेकर 4-5 परिवार को मतलब कि हत्या कर दी जाती। तमाम हत्याएं अभी आए दिन हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई नहीं, रोजगार के नाम पर सरकार फेल हो रही है, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रहा है। और सरकारें की अपेक्षा जो है सरकार अच्छा काम कर रही है। चलिए देखिए अब इनका क्या कहना है, आप लोग वीडियो के कमेंट में बताइए। आइए एक साथी और हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? राजेश कुमार सर। क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव में बीएसपी ही यहाँ अभी होगी पूरे विधानसभा में फूलपुर में। क्या अब जैसा कि अभी देखा जाए तो लगभग 14-15 वर्ष बाद क्या कहते हैं बीएसपी ये उपचुनाव में मैदान में आ रही है, तो उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कि आप क्या कहते हैं अदर पार्टियों के या अदर नेताओं को टक्कर दे पाएंगे आप? अदर नेताओं के टक्कर अच्छी देगी, हो सकता है यहाँ से शिवरन भाई विजयी ही घोषित होकर जाएंगे। हर समुदाय के लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। देख रहे हैं आप लोग शिवरन भाई की बात कर रहे हैं, लगता है शिवरन भाई आपको कुछ दे दिए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग पार्टी में बीएसपी में जुड़े हैं, हर समय बीएसपी में ही वोटिंग करते हैं हम लोग। इससे बीएसपी में जो आता है उसका ही स्वागत करते हैं। यहाँ पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ता को बहन जी आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का ही नेता हो, कि दुख सुख में साथी बचपन से है, आज भी होगा, आने वाले समय में भी रहेगा। इसी नज़रिए से देखा जाए। देखिए मैं इस समय उपस्थित हूँ फूलपुर विधानसभा में, और यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत किया। इस बार यहाँ के जो लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग जाति बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।